Hello friends, welcome back to my channel. Friends, first of all, I want to say you sorry because I am unable to provide you videos per day. Friends, you know that I have two coaching institute and I also teach in a private inter college, so I can't get time per day to shoot videos. बट फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमने आपको 9वें क्वेश्चन तक बताया था, जिसमें नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो 10वां क्वेश्चन इसमें होता है, आपके क्वेश्चन पेपर में जो 10वां क्वेश्चन होगा, जिसमें वास्तव में वोकैबुलरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको वोकैबुलरी से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन रहता है इडियम्स एंड फ्रेजेस से। तो देखिए, इसमें आपके मॉडल पेपर में ये दिया गया था, ये 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको दिए जाते हैं, जिसमें से केवल किसी 3 को आपको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है। क्वेश्चन दिया रहेगा कि यूज़ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग कम्प्लीटली। यानी कि ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि आप इनमें से किसी 3 इडियम्स को अपने सेंटेंस में यूज़ कीजिए, जिससे उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, वो स्पष्ट हो जाए। तो आपको 5 इडियम्स दिए जाएंगे, जिसमें से किसी 3 को ही आपको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। और देखिए, इसमें हमने यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, बट इसका मीनिंग लिखना कंपलसरी नहीं है एग्जाम में। अगर आप इसका मीनिंग नहीं लिख सकते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है, आपको केवल इसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना होगा। लेकिन अगर आप इसका मीनिंग जानेंगे तभी आप इसे अपने सेंटेंस में यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे पूछा गया था कि ऑल एंड सन्ड्री। वैसे तो जो मॉडल पेपर था उसमें यहाँ पे ऑल द सन्ड्री लिखा हुआ था, बट इसका जो फ्रेज होता है, फ्रेज यही होता है कि ऑल एंड सन्ड्री। फ्रेज इसका होता है ऑल एंड सन्ड्री, और जिसका मतलब क्या होता है, एवरीवन, यानी कि सभी लोग। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब है एवरीवन, यानी कि सभी लोग। अब इसको हम अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि शी इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री। अब यहाँ पे आ जाएगा ऑल एंड सन्ड्री, इसी को आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है। तो शी इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू द पार्टी, टू द पार्टी। इस प्रकार से आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू द पार्टी, या फिर यहाँ पे कर सकते हैं टू हर बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, यहाँ पे टू हर बर्थडे पार्टी। तो इस तरह से इसका मीनिंग और भी क्लियर हो जाएगा। शी इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू हर बर्थडे पार्टी, अर्थात उसने अपनी बर्थडे पार्टी में सभी को बुलाया था। एवरीवन, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब एवरीवन है। तो शी इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू हर बर्थडे पार्टी, उसने अपने बर्थडे पार्टी में सभी को इनवाइट किया था। तो इस तरह से आप इसको अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट इडियम यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट। वास्तव में ये होता है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट के पहले इन आता है, जिसका मतलब होता है लिखित रूप से, इन राइटिंग, लिखित रूप से। तो फ्रेंड्स, इसको आप गेस कर सकते हैं। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो उसमें जो उसका बैकग्राउंड होता है, जो हमारा पेपर है, वो वाइट होता है और उस पर जो लिखा हुआ होता है वो ब्लैक से लिखा होता है। तो इसीलिए इसको इन ब्लैक एंड वाइट भी कहा जाता है। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या हो जाएगा, इन रिटन, इन राइटिंग, अर्थात लिखित रूप से। तो इसको हम अपने एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं, जैसे he confessed his crime, he confessed his crime। अब इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट। या फिर आप कर सकते हैं कि गिव योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, गिव योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, अर्थात लिखित रूप से अपना स्टेटमेंट दो। तो इस तरह से हम इसे अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इसको लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल जब आप लिखेंगे अपने आंसर शीट में, तो आप कोशिश करेंगे कि इसमें जितने भी वर्ड्स आए हुए हैं सब आप ब्लू से लिखेंगे। लेकिन जहाँ पे आप इस इडियम का यूज़ करें, जैसे यहाँ पे आ गया ऑल एंड सन्ड्री, यहाँ पे आया हुआ है, तो या तो आप उसी ब्लू से ही लिख के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं जहाँ पे ये आया हुआ है फ्रेज हमारा। और जैसे इसमें ही कन्फेस्ड हिज क्राइम
इन ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे आया हुआ है, चाहे आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर आप इसको ब्लैक से लिख सकते हैं और बाकी सब ब्लू से लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए कि सेंटेंस में यहाँ पे ये फ्रेज यूज हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा इडियम है टू गेट रिड ऑफ। टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना। जिस चीज़ से, अब जाहिर सी बात है आप छुटकारा किससे पाना चाहेंगे, जिससे आप बिल्कुल तंग आ चुके हैं। तो टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो यहाँ पे आप इसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू गेट रिड, I want to get rid of this bad habit। यहाँ पे आप इसको सेंटेंस में अपने यूज कर सकते हैं। I want to get rid of, मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, this bad habit, इस बुरी आदत से। I want to get rid of this bad habit, मैं इस बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अगर चाहे यहाँ पे आप OFF यानी डबल F वाला ऑफ भी यूज कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस बैड हैबिट, मैं इस बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इस तरह से आप इसको अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और इन द बड, बड का मतलब क्या होता है, कली। कली अर्थात जो अभी पूरा खिली भी नहीं है। तो इसका सेंस क्या निकला फ्रेंड्स कि किसी भी चीज़ को इनिशियल स्टेज में ही डिस्ट्रॉय कर देना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे इनिशियल स्टेज में ही डिस्ट्रॉय कर देना, तो इसको हम कहते हैं निप इन द बड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि निप इन द बड का क्या मतलब है। कोई भी चीज़ जिसे इनिशियल स्टेज में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, शुरुआत में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बैड हैबिट्स अर्थात जो हमारी बुरी आदतें होती हैं, बैड हैबिट शुड बी निप्ड। क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है तो निप का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो हम इसका फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। बैड हैबिट शुड बी निप्ड इन द बड। अब इसका क्या मतलब हो गया कि बुरी आदतों को शुरुआत में ही छोड़ देना चाहिए। बैड हैबिट शुड बी निप्ड इन द बड, बुरी आदतों को शुरुआत में ही छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से आप इसे अपने सेंटेंस पे इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल। ह्यू एंड क्राई का मतलब है शोरगुल। तो और यहाँ पे हमने नॉइज़ लिखा भी है, इसका जो मीनिंग है नॉइज़ हो जाएगा अर्थात शोरगुल। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि ऑन सीइंग द स्नेक, द चिल्ड्रन मेड ह्यू एंड क्राई। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया कि ऑन सीइंग द स्नेक यानी कि सांप को देखकर द चिल्ड्रन मेड अ ह्यू एंड क्राई, बच्चों ने शोरगुल मचाया। तो फ्रेंड्स ये थे वो 5 इडियम्स जो आपके मॉडल पेपर में आपसे पूछे गए थे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अगली वीडियोज़ में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।